देखिए, प्रोहिबिशन से जब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि लोग शराब पीकर जो बदतमीज़ी करते थे, अब नहीं कर पाते हैं। हुँ, पहले जब बिहार में शराब लीगल था ना, तो कोचिंग में लड़कियाँ बैठी रहती थी, उसमें कोई शराब पी के गिर जाता था। हुँ, आप उसे कुछ मतलब लीगल राइट उसका, आप उसे बस साइड हटा सकते हैं, हुँ, आज नहीं पी सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कितनी कमी आई है। हुँ। तो एक और जब अगर हम ये देख रहे हैं कि नहीं खुले में बिक रहा है, तो खुले में इसलिए बिक रहा है कि समाज आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब यहाँ सरकार और पुलिस से ज़्यादा फेल्योर समाज है। नमस्कार। ये है शराबबंदी का एक पहलू, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है वो भी बताएंगे। और पहला जो पहलू जो आपने सुना, इससे भी हम डिकोड कर कर आपको बताएंगे कि इसके मायने सरकार के नज़र में क्या है। देखिए, आपने नीतीश कुमार का बयान या फिर सत्ताधारी किसी भी दल का बयान, खासकर जेडीयू का बयान आपने सुना होगा कि बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा जो कि खान सर कह रहे हैं, ये बात सच है कि लगभग 90% जो शराब पीकर पहले हंगामा करने वाले लोग आपको सड़कों पे, चौराहों पे दिखते थे, वो अब नहीं दिखते हैं। एक खौफ का माहौल है। और इसके पीछे का कारण है कि बिहार पुलिस ने जिस तरह से शराब पीने वाले को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला, इसके बाद से ये एक खौफ का माहौल बना और लोग पीते तो हैं लेकिन हंगामा नहीं करते हैं। भले ही शादी हो, बारात हो, कोई पर्व त्योहार हो, मतलब कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि शराब बिकता नहीं है, लेकिन पीने वाले के अंदर एक खौफ तो है। और यही पहलू शायद बिहार सरकार को इतना अच्छा लग रहा है कि 9 वर्षों से शराबबंदी फेल है, इसके बावजूद इसे ढोया जा रहा है कि शराबबंदी बिहार में सफल है। ये हो गया एक पहलू। अब जो दूसरा पहलू है, उसे भी सरकार को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, सरकार का काम क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सभी पहलुओं को देखे और उसका निष्कर्ष निकाले कि आखिर कितने फायदे कितने नुकसान हुए। और वह भी अगर 9 वर्ष हो जाए तब तो जरूर इसका एक डेटा निकालना चाहिए कि बिहार ने क्या खोया क्या पाया। सच्चाई ये है कि पीने वाले के अंदर तो खौफ है, लोग चोरी छुपे पी रहे हैं। कई लोगों का यह बयान होता है कि शराब खरीदते हैं और जल्दी जल्दी पी लेते हैं क्योंकि डर है कहीं पुलिस पकड़ न ले। यह बात सच है। इसके बाद इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले के अपेक्षा, मतलब जब बिहार में शराब बिकता था, उसके अपेक्षा अब शराब की बिक्री ज्यादा हो रहा है अवैध तरीके से। अब ये क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, पहले लोगों को पता नहीं लगता था कि बिहार में इतना सारा शराब बिकता है। जब होली से पहले, 1 जनवरी से पहले शराब की खेप पकड़ना जब शुरू करती है पुलिस, और इतना शराब कि लोग माथा पकड़ लेते हैं, आखिर ये इतनी महंगी शराब, ब्रांडेड शराब जाता कहां है, पहले पता नहीं लगता था। शराबबंदी के बाद जब शराब पकड़े जाने लगा पुलिस के द्वारा, तब ये पता लगा कि इतने सारे शराब बिहार में बिकता। मतलब बिहार अगर गरीब प्रदेश है तो इतनी महंगी शराब जाता कहां है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाते हुए बिहार में पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा शराब की बिक्री हो रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप सबको पता है, आप भी देख रहे हैं सब जगह, हम भी देख रहे हैं, पुलिस को भी पता है, सरकार को भी पता है, सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनको शराबबंदी बिहार में सफल दिखता है, कहीं शराब नहीं बिक रहा है। वो आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किए हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है। हाँ, वो ये कहते हैं कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं जो गड़बड़ करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। लेकिन एक बात और इसमें ऐड करना होगा, जब से शराब बंद हुआ है बिहार में, पीने वाले कंगाल और बेचने वाले मालामाल करोड़पति हो गए। मतलब जब से बिहार में शराबबंदी हुई है,
कई राज्य के लोग, बिहार के भी लोग शॉर्टकट तरीके से धन कमा रहे हैं। अब शॉर्टकट तरीके से कमा रहे हैं, तरीका सही है या गलत है ये भी सबको पता है। सब जगह शराब बिक रहा है ये भी सबको पता है। पहले की अपेक्षा ज्यादा बिक रहा है ये भी सबको पता है। ओरिजिनल के बजाय डुप्लीकेट, नकली, जहरीली बिक रहा है यह भी सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, सबको यह भी पता है कि शराब पीता कौन है, शराब बेचता कौन है। लेकिन पुलिस को पता होते हुए भी कुछ पता नहीं है। पुलिस को पता होते हुए भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंदर की बात है। ये रेवेन्यू लेना है, रेवेन्यू सरकारी खजाने के लिए नहीं, अपने अकाउंट के लिए, जिसको आप कह सकते हैं लेवी भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसे कमीशन कहा जाता है। ये चल रहा है बिहार में। अब बिहार में जहां पुलिस वाले लेवी लेंगे वहां शराबबंदी की स्थिति आप समझ सकते हैं। कई नेताओं का बयान आया, सबका आया, सब कुछ आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद न तो प्रशासन अलर्ट है और ना ही पीने वाले, बेचने वाले के अंदर कोई खौफ है। कोई खौफ नहीं। अगर खौफ होता, हाँ, हमने जो पहले कहा कि पीकर हंगामा करने वाले, देखिए पीने वाले और पीकर हंगामा करने वाले में फर्क है। लोग थके हारे हैं, पी लिया, आराम से सो गया। और एक वो है जो थका हारा नहीं है, और अगर है भी तो वो जरूरत से ज्यादा पीता है और उसकी आदत है, वो आदतन मजबूर है, लाचार है। वो शराब बंद रहे या चालू रहे, लेकिन फिर भी खौफ है। पहले की अपेक्षा हंगामा नहीं होता। वही आप बगल के राज्य में चले जाइए, झारखंड में, देखिए शराब पीकर शाम के बाद किस तरह से चौक चौराहे पे हंगामा होता है, नौटंकी होता है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, छोटे कस्बे में, देखिए क्या हंगामा होता है, खासकर जो गरीब दलित इलाका है ऐसे इलाकों में। लेकिन बिहार में ये सच है कि डर तो है। अब इसमें एक चीज और ऐड करना जरूरी है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, सिर्फ बिहार के लोग नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी इसमें खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं, कमाई करने का इंटरेस्ट। बिहार में शराब बेचकर कमाई करने, और इन सब से आगे बिहार में सबसे बड़ी और सबसे भारी जो टेंशन और चिंता की बात है वो है ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैल रहा है। जगह जगह जिस तरह से ड्रग्स का खेप पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स पेडलर पकड़ा जा रहा है, ये सरकार के लिए और सरकार से ज्यादा बिहार के जनता के लिए ये चिंता का विषय है। इस चीज को अलर्ट करना होगा सबको। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ड्रग्स कितना खतरनाक है। एक आरजेडी का जो नेता है, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसका कनेक्शन मिला ड्रग्स तस्करों के साथ। खुद वो तस्करी करता है और मोटी कमाई करने वाला, मतलब बड़ा तस्कर। तो ऐसे लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे भी निपटना जरूरी है बिहार सरकार को। और हम तो यही कहेंगे और बार बार कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, लागू करे, सरकार कुछ करे या ना करे, प्रशासन कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर आप खुद जागरूक रहेंगे, वो कहते हैं ना, अगर एक एक इंसान सुधर जाए तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा विश्व सुधर जाएगा। वो किस्सा आपने सुना होगा, एक बच्चे को दिया गया पूरी दुनिया का, उसमें पूरी दुनिया का नक्शा जो कि फटा हुआ था, उसे जोड़ने के लिए। उस बच्चे ने उस नक्शे को आसानी से जोड़ दिया, जबकि कई लोग उसे जोड़ नहीं पाए। उस बच्चे ने उस नक्शे को आसानी से कैसे जोड़ दिया? क्योंकि उस नक्शे के फटे हुए टुकड़े में उसने देखा कि एक साइड नक्शा है और दूसरे साइड में एक व्यक्ति का कहीं आंख है, कहीं नाक है, कहीं मुंह है। उस बच्चे ने उस टुकड़े को चेहरा बनाने के हिसाब से जोड़ना शुरू किया। नक्शा नहीं, नक्शा बनाना मुश्किल था।
चेहरा बनाना शुरू किया, वो चेहरा बनाने में सफल हो गया और इसके बाद वो उस नक्शे को जोड़कर दिखा दिया। मतलब इससे मैसेज ये मिला कि एक व्यक्ति का चेहरा अगर सुधार लो तो पूरी दुनिया सुधर जाएगा। मतलब ये कि एक एक व्यक्ति अगर खुद ही सुधर जाए तो पूरा बिहार ही नहीं पूरी दुनिया सुधर सकता है। और वैसे भी नशा क्या है, लोगों को बर्बाद ही तो कर रहा है। हाँ, कुछ लोग लिमिट से जो ले रहे हैं, जो किसान हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, कुछ मजदूर हैं जो कम पढ़े लिखे फिर भी समझदार हैं, ऐसे लोग अपनी लिमिट जानते हैं। तो दुनिया में हर चीज और हर चीज का लिमिट है। तो जो लोग लिमिट में रहेंगे वो नुकसान कभी नहीं उठा पाएंगे, कभी उनके साथ कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो अनलिमिटेड होगा उसके साथ हमेशा यही होगा। और बिहार की आज जो दशा है इसके पीछे बिहार की जनता जिम्मेवार है।